जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका रचना सुसमाचार 9वां अध्याय का 51 वचन। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। यहां पर इस वचन में देखिए, यीशु मसीह अपनी सेवा के दौरान बहुत बार यरूशलेम में गए। जब बेतसैदा में रहे उस वक्त वो यरूशलेम में गए, जब गलील में सेवा किए उस वक्त वो यरूशलेम में गए। लेकिन इस वक्त यरूशलेम में जाने का मतलब खास एक मकसद है, या न्याय करने के लिए ही है। लोगों को न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को क्रूस के द्वारा न्याय करने के लिए यीशु ने उस यरूशलेम में जाने के लिए तैयार की। और देख रहे हैं मरकुस रचना सुसमाचार 8 अध्याय का 31 वचन में देख सकते हैं, यीशु मसीह को मालूम था यरूशलेम में जाने में क्या होगा। वहां क्लेश, मुसीबतें, दुख को सहना पड़ेगा और मृत्यु को भी सहना पड़ेगा। ये सारे चीज को जानने के बावजूद भी यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यरूशलेम में जाने के लिए वो पूरा अपने आप को तैयार कर चुके। मेरे प्यारों, इस प्रकार यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में जब जाने के लिए तैयार हो गए, तो हमारा जीवन में भी हमें कुछ चीजों पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि पीछे नहीं मुड़ना है। यीशु मसीह को ये मालूम था यरूशलेम में क्या होगा, यरूशलेम में उनका साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये सब जानते हैं। ये सारी चीज को जानने के बावजूद यरूशलेम की ओर जाने के लिए अपने आप को तैयार किए। मेरे प्यारों, हमें मालूम है इस दुनिया में हमारे लिए क्या क्या चीजें रखी गई है, उपद्रव रखी गई है, और दुख को सहना पड़ेगा और क्लेश को सहना पड़ेगा। परमेश्वर के काम करने के चलते निंदा अपमान को हमें सहना पड़ेगा। बहुत सारे चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा। यहाँ से किसी के साथ मेल मिलाप करने के लिए हमें उस बातों को सामना करने पड़ेगा। इस बात से कभी भी हमें पीछे नहीं मुड़ना है। मसीह का राज्य को बनाने के लिए हम हिम्मत के साथ इस दुखों को, मुसीबतों को सहते हुए हमें मसीह के लिए आगे बढ़ना है। हमें कभी भी उस परमेश्वर के राज्य का काम करने में पीछे नहीं हटना है। हालेलुया, हालेलुया।